गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लेबनिज थ्योरम पे प्रॉब्लम को। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे लेबनिज थ्योरम क्या होता है कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और दोनों फंक्शन में से मे बी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर जीरो जा रहा है तो उस पे हम लेबनिज लगाएंगे तो वो NC0 UND प्लस NC1 UN-1 B1 प्लस NC2 UN-2 B2 प्लस डॉट 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 NCN UBN। यहाँ पे हम भी उस टर्म को लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन जीरो है तो मेरा लेबनिज लगा। आप किसी को भी ले सकते हैं लेकिन आप भी उस टर्म को लीजिएगा जिस टर्म का डिफरेंशिएशन आप जीरो कर सके हैं तो वो आपको इजी हो जाएगा। उसी पे कुछ क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ y इक्वल टू e टू द पावर a sin इनवर्स x प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर yn प्लस 2। जैसे यहाँ पे yn प्लस 2 की बात किया तो yn प्लस 2 का मतलब है हम तो लेबनिज लगाएंगे तो nth डेरिवेटिव के लिए लगाएंगे, लेकिन यहाँ n प्लस 2 दिया हुआ है तो क्या n लगा के उसको दो बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव उसका निकाल लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव से जो रिलेशन निकल के आएगा उसी रिलेशन पे हम लेबनिज लगाएंगे। अगर वो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद रिलेशन प्रोडक्ट के रूप में आता है तो लगाएंगे, अगर सिंगल आएगा तो डायरेक्ट उसका एमिनेट निकाल सकते हैं। वो हम पहले इससे प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कि y इक्वल्स टू e टू द पावर a sin इनवर्स x दिया हुआ है। पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 निकाल लेते हैं। हम y1 निकाल लिए तो e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम होता है तो हम वही लिखेंगे e टू द पावर a sin इनवर्स x, e टू द पावर a sin इनवर्स x इनटू a कांस्टेंट है बाहर, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस x²। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, ये y1 है, अब क्या कीजिएगा कोशिश कीजिए जो फंक्शन आया है उस फंक्शन को आप y में कन्वर्ट करने का। अगर आप y में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा, नहीं तो ये फिर u बाई v पे चले जाएगा जो कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस में पहुंच जाएगा। हम जानते हैं क्या है e टू द पावर a sin इनवर्स x क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है, हम उसको y लिखे। ये मेरा a है, a रूट अंडर 1 माइनस x²। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायर बोथ साइड किए तो मेरा क्या आ गया y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर y स्क्वायर और रूट पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, मेरा आ गया 1 माइनस x²। ये टर्म मेरे पास निकल के आ गया। अब हम इस पे अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम क्या किए कि डिनोमिनेटर में u बाई v लगाने से अच्छा कि u इंटू v लगाना। हम डिनोमिनेटर वाले टर्म को लेफ्ट साइड दे देंगे, मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस x² y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a² y²। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अगेन डिफरेंशिएशन किए हम बोथ साइड। जब अगेन डिफरेंशिएशन किए यहाँ पे प्रोडक्ट में दिख गया a इंटू v, पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहले दूसरा को छोड़े पहला का डिफरेंशिएशन। हम वो टर्म करेंगे 1 माइनस x² को हम छोड़ दिए, ये y1 स्क्वायर को हम डिफरेंशिएशन किए तो पावर पहले लगाएंगे फॉर्मूला 2y1 और y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 स्क्वायर को छोड़े 1 माइनस x² का डिफरेंशिएशन माइनस 2x इक्वल्स टू a कांस्टेंट है a स्क्वायर को कांस्टेंट माने y² का डिफरेंशिएशन 2y y1 हुआ। देखिए तो दोनों तरफ 2y1 हमको दिख गया, हम कॉमन कर लिए 2y1 कॉमन करके काट देंगे 1 माइनस x²
y2 माइनस आपको x y1 इक्वल्स टू 2y1 कॉमन किए तो आ गया a y, ये वाला टर्म को काटे, मेरे पास आ गया 2y1 y1 का स्क्वायर है, 2y1 हम कॉमन कर दिए तो ये आपका a स्क्वायर आ गया। ये अब हम कट किए तो मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ये इस साइड आएगा तो माइनस ए के स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये y2 आ चुका है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन इससे पहले भी वीडियो में क्वेश्चन पढ़ते थे, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता था y इक्वल टू e टू द पावर a sin इनवर्स x, उसको हम लोग क्या करते थे, इसमें इसका यूज करते थे, डिफरेंशिएट इतना तक लाके छोड़ देते थे। ये मेरा प्रूफ हो गया, आपको इतना भी करना है। इससे ये क्वेश्चन बनाने से क्या फायदा होगा कि ये भी प्रूफ हो गया, जो पीछे पढ़े थे वो भी मेरा रिकॉल हो रहा है। अब इस पे हम प्रोडक्ट में आ गया, देखिए दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आ गया तो हम इस पे लेबनिज को लगा सकते हैं। जब हम इसको लेबनिज को इस पे लगा सकते हैं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा वो देखेंगे। बाय लेबनिज से चलेंगे, दिया हुआ है मेरे पास, बाय लेबनिज पे चलेंगे, लेबनिज पे चलेंगे, मेरा पास दिया हुआ है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। हम लेबनिज पे चलते हैं। लेबनिज में NC 0 से स्टार्ट होता है, nth डेरिवेटिव निकालेंगे। हाँ, फॉर लेबनिज डिफरेंशिएट nth टाइम्स बिगेट NC 0। हम एक बात बोले थे लेबनिज में क्या कि आपको u लेना है किसको, जिसका nth v लेना है आपको उसको जिसका डिफरेंशिएशन 0 के टर्म में है। इसमें इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होने वाला है, तो हम इसको v लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि u v बोलने के चक्कर में पहले u 1 माइनस एक्स स्क्वायर का u v लेके चले, ऐसा नहीं। बोलने में आप v भी लेके चल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला में इसमें ये नहीं है कि u इसी को लेना है। तो हम क्या किए, ये आपको u इसका nth बार 2 बार है, इसका nth बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y n प्लस 2 हो जाएगा, और ये सेम होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखिए प्लस NC1। जो ये वाला टर्म है इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, v को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, और ये एक बार कम जाता है तो ये हो जाएगा yn प्लस 1 प्लस NC2 माइनस 2x है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2, ये कमेगा तो y है, ये आ गया। अब हम इस पे लगाएंगे माइनस NC0, x को छोड़ते हैं क्योंकि ये v है और yn u है, तो इसको एक बार है तो इसको एक बार करेंगे तो yn प्लस 1 माइनस NC1, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये एक बार कम हो जाएगा तो u y n, ये हो गया। और ये तो सिंगल है, a स्क्वायर कांस्टेंट है माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन nth हो जाएगा yn इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास निकल के आ गया। जब ये मेरे पास निकल के आ गया तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन NC0 का वैल्यू 1 होता है, जानते हैं, ये माइनस यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया yn प्लस 2 माइनस NC1 का वैल्यू n होता है, ये हो गया 2nx yn प्लस 1। NC2 का वैल्यू होता है, यह माइनस है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे 2 है yn के साथ, माइनस NC0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया x yn प्लस 1। NCn1 का वैल्यू n, तो ये हो गया n yn, और यहाँ पे भी माइनस है a स्क्वायर
ए स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। अब सबको एक साथ कर लीजिए, ये तो सेम है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। अब देखिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, वाई एन प्लस 1 यहाँ पे भी है, वाई एन प्लस एन वहां पे भी है। अब माइनस कॉमन कर लिए, ये हो जाएगा 2nx प्लस एक्स वाई एन प्लस 1, ये हो गया। ये वाला टर्म से ये वाला टर्म को काटे, ये आ गया। अब वाई एन वाला टर्म कितना है, तो 3 है। कौन कौन, ये इसमें भी सब में माइनस है, माइनस कॉमन करते हैं, ये अब आया क्या n इंटू n माइनस 1 प्लस n प्लस a स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किए तो आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस, यहाँ से आपको x कॉमन हो जाएगा तो आपको आ जाएगा 2n प्लस 1 x वाई एन प्लस 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे n स्क्वायर माइनस n प्लस n से n कट जाएगा, आएगा क्या n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। हमको यही प्रूव करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में हम क्या किए, सिंपली से जो भी था उस चीज को हम, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को हम एक बार डिफरेंशिएट किए। डिफरेंशिएट करने के बाद हम कोशिश किए कि फंक्शन को y में कन्वर्ट करने का, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इजी से मेरा निकल देगा आएगा। उसके बाद y में कन्वर्ट करने के बाद फिर से अगेन डिफरेंशिएशन किए, ये मेरा हाफ क्वेश्चन हो गया। अब ये इस पे हम प्रोडक्ट रूल मतलब कि लेबनीज थ्योरम को रेल लगा सकते हैं। ये बात याद रखना, लेबनीज थ्योरम अलग होता है, लेबनीज रूल अलग होता है। लेबनीज रूल लगता है किस पे, जो भी कोई भी इंटीग्रेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन दिया होता है, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन करना, कोई इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन करना वो लेबनीज रूल कहलाता है। और कोई दो प्रोडक्ट दिया हुआ, दो फंक्शन दिया हुआ है और वो प्रोडक्ट के रूप में है और उसको nth डेरिवेटिव निकालना वो लेबनीज थ्योरम कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर है। अगर कोई लेबनीज थ्योरम और लेबनीज रूल की बात कर रहा है तो वो अलग, सेम उसी तरह से लेबनीज को लगा, ये मेरा निकल के आ गया। यहाँ पे n-1 है, जब ये ओके करते हैं ना तो ये रूट साइड हट जा रहा है। प्रूफ में है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस कॉमन, ये इस साइड आया ना, तो यही प्रूफ तो यही होगा आपका। ये भी हो सके तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाएगा, एन स्क्वायर के जगह पे वो एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए। ये है कहीं माइनस प्लस हो सकता है, एन सी 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस एन सी 1 माइनस 2x वाई एन माइनस 2, सही है, एक्स वाई 1 2ay के साथ आएगा तो माइनस नहीं आएगा, तो ये प्लस नहीं होगा, सही है। वो इसमें ये कर देना, जो आंसर आ गया वही आंसर मेरा सही है। चलो सेम एक देखते हैं, इसमें भी सेम उसी तरह से है कि if y equal to sin f sin इनवर्स x प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको लगता है क्वेश्चन भी मतलब प्रूफ तो सेम ही करना है। हाँ m है यहाँ पे, ये हमको दिया हुआ है m। अब हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया, y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x, ये हमको दिया हुआ है। जब हम इसका
dy मतलब कि y1 निकाले, जब हम इसका y1 निकाले तो साइन का डिफरेंशिएशन, एक बात हम डिफरेंशिएशन में बताए थे, सबसे पहले जो फंक्शन बोलने में आए उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करें, उसके बाद इनटू में जो फंक्शन बोलते हैं तो वो, इसे आप चेन रूल को हटा सकते हैं। ये साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos एंगल इसका ही है m sin इनवर्स x इनटू m कांस्टेंट है बाहर, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा y1 का स्क्वायर cos स्क्वायर m sin इनवर्स x इनटू m स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड भेज दिए, मेरे पास आ गया 1 माइनस x स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा cos स्क्वायर है, इसको हम 1 माइनस sin स्क्वायर m sin इनवर्स x लिख सकते हैं, और साथ में मेरा है m स्क्वायर, ये आ गया। जब ये आ गया तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ए साइन m साइन इनवर्स x y था, यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर आपका m स्क्वायर, y के टर्म में हम कन्वर्ट कर दिए। y के टर्म में कन्वर्ट करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करने में हमको u by v या u into v को उतना लगाने का जरूरत उतना नहीं पड़ेगा, डिफिकल्टी में थोड़ा सा नहीं जाना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन u into v लगाएंगे, 1 माइनस x स्क्वायर को छोड़े y1 का y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 y2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x और ये y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर, तो ये इसका हो जाएगा माइनस 2y y1 m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम क्या किए कि रिमूव करेंगे किस टर्म को, वहां में माइनस में है टर्म, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है, 2y1 को हम कॉमन कर लिए माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2y1 और माइनस में ym स्क्वायर, ये वाला टर्म को हटा दिए, मेरे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ये आ जाएगा तो प्लस में ym स्क्वायर। देखो ये प्लस में y स्क्वायर आ गया ना, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्वेश्चन में आंसर में माइनस में मिलेगा, क्योंकि वहां पे माइनस में ही a स्क्वायर था, अब माइनस कॉमन कर लेंगे तो वो प्लस में आता, इसलिए वो आया था। अब जब ये मेरे पास निकल के आ गया तो बाय लेबनीज डिफरेंशिएशन nth टाइम, इस पे हम nth टाइम डिफरेंशिएशन, ये इक्वल्स टू में 0 है। अब देखो nc0 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ो, इसका nth बार 2 बार है तो n प्लस 2। अब देखो ये एक टर्म लिख लिए तो बाकी इस कर सकते हो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते जाओ, इसको घटाते जाओ, nc1 इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x, ये हो जाएगा yn प्लस 1, nc2 इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2, ये हो जाएगा yn, माइनस है माइनस nc0 फिर से nc0 x yn प्लस 1 माइनस, क्योंकि यूनिट भी लगाएंगे तो माइनस आ ही जाएगा,
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, NC 1 x का डिफरेंशिएशन 1, ये yn, अब प्लस m स्क्वायर कांस्टेंट बाहर और y का yn इक्वल टू 0। NC 0 का वैल्यू 1 माइनस x स्क्वायर आपका आ गया yn प्लस 2। NC 1 का वैल्यू ये माइनस है ना, माइनस NC1 का वैल्यू n, तो ये हो जाएगा 2nx yn प्लस 1 माइनस NC2 का n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 yn माइनस NC01 x yn प्लस 1 NC1 n माइनस n yn प्लस m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। अब ये कर लिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका और yn प्लस 2 एक हो गया। माइनस कॉमन कीजिए, देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, माइनस कॉमन किए और साथ में x और yn प्लस 1 भी कॉमन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2n प्लस 1 x yn प्लस 1। ये वाला टर्म को काट दिया, यहां से भी माइनस कॉमन किए, माइनस कॉमन करेंगे, मेरे पास 3 टर्म है 1 2 3, माइनस कॉमन किए तो आ गया क्या n इंटू n माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन किया तो ये प्लस हो जाएगा n, आप वहां से माइनस m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। अब जब ये टर्म आ गया इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 माइनस, अच्छा देखो n स्क्वायर माइनस n प्लस n कट जाएगा, आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। इसमें माइनस m स्क्वायर आ गया ना, उसमें नहीं आया था क्योंकि उस वाले टर्म में वो राइट साइड पॉजिटिव में आया था, राइट साइड निगेटिव में आया था क्योंकि माइनस कॉमन कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से। तो इस थ्योरम में हम लोग भी कुछ खास तो उतना किए नहीं, जो सारे क्वेश्चन में इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपको देगा सब में एक ही पैटर्न को फॉलो करना है। इस क्वेश्चन में भी वही किए थे क्योंकि इस साइड हमको ये माइनस कॉमन किए थे, n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया था, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्योंकि राइट साइड में जो टर्म था वो पॉजिटिव में टर्म था, ये पॉजिटिव में साइड नेगेटिव में आया था और वो पॉजिटिव में आया था, तो माइनस कॉमन करेंगे तो वो टर्म पॉजिटिव ही होगा ना अगर ये नेगेटिव में है तो, इसी वजह से वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था। सेम क्वेश्चन को उसी तरह को फॉलो करें। अगर आपको इसी टाइप के अगर ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया हुआ है 3 4 5, हाँ m प्लस n स्क्वायर ये क्वेश्चन है, एक बार हमको देख लेना चाहिए। तो तुम्हारा तुम लोगों के पास बुक है ना, उसमें क्वेश्चन देखे होगा ऐसा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, प्लस a स्क्वायर y आएगा तब ना होगा x साइन इनवर्स x 5 का नहीं, ठीक है। इसमें भी हमको लगता है, अच्छा इसको हम बना ही ले, क्या आएगा आंसर पता चल जाएगा। प्रूफ में मिसप्रिंट हो सकता है, क्या है क्या नहीं, बनाने के बाद तो अच्छा तरह से पता चल जाएगा बउआ तुम गलती क्या कि
तो वो गलती किए हो तो किए हो, कहाँ किए हो अभी तुरंत पता चल जाएगा। 1 मिनट में इसका सेकंड डेरिवेटिव इसका निकाल के पता कर लेते हैं। क्या कि हमको दिया y इक्वल्स टू cos m cos इनवर्स x, y1 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन m साइन इनवर्स x इनटू m कांस्टेंट और cos का डिफरेंशिएशन होता है आपको रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस आ गया क्या साइन m साइन m, इसको फिर से ही लिख देते हैं, अच्छा नहीं लगता है अंदर। y1 आ गया माइनस साइन m cos इनवर्स x इनटू माइनस m अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। y1 का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर m cos इनवर्स x इनटू m स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उस साइड लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर m cos इनवर्स x इनटू में m स्क्वायर। मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस y स्क्वायर m स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 1 माइनस y स्क्वायर m स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2y y1 m स्क्वायर। 2y1 कट होके क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x y1 इक्वल्स टू माइनस y m स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x y1 अब प्लस m y m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये इतना तक आ गया, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव में है तो m स्क्वायर जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाए, माइनस कॉमन करेंगे, ये m स्क्वायर पॉजिटिव में ही है लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, माइनस नहीं दिया हुआ है। तो वो कौन क्वेश्चन था, वही थर्ड ही था। तो m स्क्वायर पॉजिटिव में है तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, m स्क्वायर तो पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन थोड़ी है, अगर माइनस कॉमन रहता तब की ना बात करते। तो ये क्वेश्चन आपको तीनों सही है, इतना तक तो हम बना दिए, बाकी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। आपको यहाँ तक क्वेश्चन, दो तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, लेबनीज नहीं पूछा तो यहाँ तक पूछेगा, इतना तक लेबनीज इसमें लगा दिया, n+2 में लगा दिया, मतलब इसको आगे तक आपको लेके जाना है। सेम उसी तरह से इसके बाद लेबनीज खत्म होने के बाद कोई है कि नहीं है तो आपका एक पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा जो कि मंडे से स्टार्ट होना चाहिए। वन मंथ का नहीं सिर्फ मंडे से चलेगा बाबा, कहाँ जाओगे तुम? अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। ये अब इसमें मालूम है एक आया है यूलर्स आया, यूलर्स थ्योरम, थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो का भी इंट्रो मार देते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये है
सिंपल ये बोला क्या, सिंपल समझ लो। इन स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन कहने का मतलब है कि जो ईच टर्म का डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा। अगर कोई एक्स स्क्वायर है अब प्लस वाई है तो ये होमोजेनियस नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो उसका ईच टर्म का डिग्री भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ही सेम डिग्री का होना चाहिए। तो बोलता है क्या कि अगर आपका कोई डिफरेंशिएशन ऐसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन देगा, आप बनाने का कोई जरूरत उतना नहीं है। बोलेगा कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालिए, एक फंक्शन दे दिया u इक्वल्स टू f ऑफ x, कुछ भी, और वो बड़ा सा फंक्शन दे sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब कि जैसे मैं मान लो कि ये दे दिया sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर प्लस xy, या ये क्यों ले लेते हैं, ये स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक, ऐसा दे दिया। ये दे दिया u इक्वल टू, अब आपको बोला है क्या कि x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू a निकालिए। आप क्या कीजिएगा, डेल u बाई डेल x निकालिएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू u बाई v लगाइएगा, u बाई v में भी u इंटू v लगेगा। दूसरा आपको फिर उसको डेल u बाई डेल y निकालिएगा, फिर एक डेल u बाई डेल x को x से गुना कीजिएगा और उसको y से गुना करके जोड़ के आप क्या लाइएगा। ऐसे अगर होमोजेनियस फंक्शन देखेंगे कि ये फंक्शन होमोजेनियस है कि नहीं है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी देख लेंगे कि हमको दिया हुआ है। यहाँ से देखिए ये होमोजेनियस फंक्शन है, ये इसका डिग्री कितना है 2, मतलब कि इसको अभी हम हटा देंगे। जब ऐसा दिया हुआ है तो इसका जो फंक्शन होगा, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी हम दिए हुए हैं होमोजेनियस पे, ये तो फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन आ जाओ जल्दी, जैसे में ये क्वेश्चन है u इक्वल टू sin इनवर्स x ऑफ प्लस y अपॉन रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y। प्रूव करना है कि x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू 1/2 tan u के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हमको प्रूव करना है। अच्छा एक बताओ, हम इसको लिख सकते हैं sin u इक्वल टू x प्लस y रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y लिख सकते हैं। अच्छा देखो ऊपर में कितना डिग्री है और नीचे में कितना डिग्री है 1/2। एक डिग्री को 1/2 डिग्री डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा ना, तो 1/2 आया तो यहाँ पे 1/2 लिख दिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है n इंटू यू। क्या होता है n इंटू यू। अब ये लिख दी 1/2। अब इसके बाद जो हम ये साइन यू लिए, साइन यू हम ले लिए, जो साइन यू है उस साइन यू को यहाँ पे ले लो, साइन यू, और साइन यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos यू। देखो 1/2 tan यू आ गया। अगर यहाँ पे cos रहता, क्या रहता cos रहता, क्वेश्चन चेंज बनाएंगे पूरा cos पैटर्न में, क्वेश्चन cos रहता, यहाँ पे क्या लिखा था cos का डिफरेंशिएशन, तो -1/2 कितना हो जाता है cot। यहाँ पे सेक रहता, देखो ना आसान। एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देखो tan u है ना, कितना है ऊपर में कितना डिग्री, नीचे में, तो काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 लिखा गया माइनस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस डिग्री का डिग्री दिखा देता है। 2 आ गया, tan u है तो ऊपर में tan u लिख दो अपॉन tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, मतलब वही sec स्क्वायर u। देखो तो 2 इसको क्या लिख सकते हैं sin u बाय cos u, और sec को 1/2 sec स्क्वायर u को क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर u, और e cos से एक cos कट गया, बचा कितना
2 sin u into cos u, ये sin 2u के बराबर होता है, आगे आंसर sin 2u। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, ये ट्रिक है कि अगर हमको क्वेश्चन देगा क्या कि u इक्वल टू tan इनवर्स एक ये होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, अब क्वेश्चन में बोलेगा x del u by del x प्लस y del u by del y निकाल के बताइए क्या होगा, तो n u होता है ऐसे। तो यहाँ पे वो जो टर्म है डिग्री कितना है वो डिग्री को लिख लेंगे, n जो होता है वो डिग्री होता है, u निकालेंगे तो u इसके लिए निकलेगा क्या कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन अपॉन वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको दे दिया u इक्वल्स टू x प्लस y प्लस xy, तो जिसके विथ रिस्पेक्ट टू में खाएगा del u by del x अगर बोलेगा निकालने के लिए तो x ही वेरिएबल है, ये बात को याद रखना है। कौन वेरिएबल है? x वेरिएबल है, अब बाकी जो भी वेरिएबल निकल के आएगा उसको कांस्टेंट मानेंगे। और एक बात बताए थे, कांस्टेंट अगर सिंगल पकड़ा गया तो उसका डिफरेंशिएशन 0, अब वही अगर मम्मी के पास पकड़ा गया तो उसको छुपा लेगी, मतलब कि उस फंक्शन को हटा के और जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेगी। यहाँ पे भी वही दिख रहा था विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो x का डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट में है, अकेले में है ना, तो ये इसको फिटेगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन ये है अकेले, अकेले नहीं है, कांस्टेंट है दिख गया, लेकिन इसी के कोई वैल्यू के साथ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आपको 1